नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 28 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। WHO ने हाल ही में किस महादेश को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो आप लोगों के सामने है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों इसमें जो बात बताई गई है कि इस उपलब्धि को हासिल करने में दशकों का प्रयास लगा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकाय, साथ में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार और सामुदायिक स्वयंसेवकों, बाकी सभी लोगों ने मिलकर इसमें कार्य किया है और ये उपलब्धि हासिल की है। और दूसरी बात ये कि 1996 में पोलियो से अफ्रीका में लगभग 75,000 बच्चे लकवा के शिकार हो गए थे। और ये जो पोलियो बीमारी है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बात करें अगर WHO के बारे में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर बात करती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो हेड हैं वे हैं तेद्रोस अधानोम, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सी आंसर सही है, टेबल टेनिस। तो दोस्तों ये जो पोलोमी घटक है ये हमारे देश की टेबल टेनिस स्टार है और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ये बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करती है। दोस्तों बात करें अगर टेबल टेनिस गेम के बारे में, तो इसमें एक समय में 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच इस गेम को खेला जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस गेम में कितने प्लेयर खेलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका ए आंसर सही है, तमिलनाडु। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको कि PMMY के नाम से आप लोग जानते हैं, और इसी में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है जबकि कर्नाटक तीसरे स्थान पर है और इसे हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों ये जान लीजिए कि ये PMMY योजना है क्या। तो इसे 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। किस वस्तु की व्यापार के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका बी आंसर सही है, कश्मीरी केसर। तो दोस्तों इसमें बात की जा रही है इसके ई नीलामी पोर्टल के बारे में। तो देखो कश्मीरी केसर को GI टैग पहले ही मिल चुका है, आप लोग जानते होंगे, और इसे जम्मू कश्मीर की तरफ से इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए इस ई पोर्टल को शुरू किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य ये है कि इससे खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण केसर मिल सके। तब बात करते हैं GI टैग के बारे में। तो GI टैग है क्या? तो GI टैग ये ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसको एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में ही उगाया जाता है और यह टैग उस उत्पाद को संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हमारे देश के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको कि GI टैग मिल चुका है, जैसे कि मयूर गुड़, कड़कनाथ मुर्गा, बैगन पल्ली आम और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका बी आंसर सही है, गुजरात।
दोस्तों इस सूचकांक की अगर बात करें तो इसमें 4 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और इसी को आधार मानकर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि इस सूचकांक में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बात करें अगर नीति आयोग की तो इसके जो सीईओ हैं वे हैं अमिताभ कांत और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों पहले हमारे देश में योजना आयोग था, इसी का नाम बदल दिया गया जिसको कि अब हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी अभी हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 6th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सी आंसर सही है जेम्स एंडरसन। तो दोस्तों जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में अजहर अली को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि जेम्स एंडरसन जो है 600 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं और इससे पहले मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले भी 600 टेस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर थे। 7th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका बी आंसर सही है विनय टोन्स। दोस्तों इससे पहले अश्विनी भाटिया इस पद को संभाल रहे थे और अब आप लोग देखेंगे कि विनय टोन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और एमडी के रूप में पदभार संभालेंगे। दोस्तों बात करें अगर विनय टोन्स की तो ये एसबीआई में ही पीओ के रूप में शामिल हुए थे और वे भारत सहित विदेशों में भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा उन्हें बैंकिंग, खुदरा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के कई पहलुओं का अनुभव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक बुक के बारे में, क्रिकेट द्रोणा बुक को किसने लिखा है? तो इसका बी आंसर सही है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। तो दोस्तों ये जो बुक है क्रिकेट द्रोणा, इसको लिखने वाले जो हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, ये एक प्रसिद्ध कोच हैं और इनकी बुक जो है वो सितंबर 2020 में रिलीज की जाएगी और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों इस बुक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ सहित रोहित शर्मा के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका सी आंसर सही है NEGD, यानी कि जिसको आप लोग नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के नाम से जानते हैं और ये हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके तहत हमारी सरकार ये चाहती है कि 3.75 लाख सीएससी नेटवर्क के जरिए नागरिकों को जोड़ा जाए और उमंग सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाया जाए। तो दोस्तों ये उमंग ऐप क्या है? तो इससे आप ईपीएफ, पैन, आधार, गैस बुकिंग, मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जैसी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है, महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है 26 अगस्त को। तो दोस्तों इसमें बात की जा रही है महिलाओं को समानता का अधिकार देने के संबंध में और इसी में न्यूजीलैंड ने इसी संबंध में न्यूजीलैंड 1893 में इस दिवस की शुरुआत करने वाला पहला देश बना था। दोस्तों अगर हमारे देश की बात करें तो आज़ादी के समय महिलाओं को वोट देने का तो यहाँ अधिकार दिया गया था,
परंतु पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था और इसी कारण 73वें अमेंडमेंट्स के तहत यहाँ महिलाओं को इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।